हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने के लिए 2:1 पर। इनकी कैपिटल जो है, एक्स ने बिजनेस में 50,000 रुपीज लगाए हैं और वाई ने 30,000 रुपीज अपने बिजनेस में लगाए हैं। हमें बता रखा है कि हमें कुछ 5 केसेस गिवन है जिसके बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है पार्टनर्स में। चलिए अब वन बाय वन केसेस को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो केस वन में हमें कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 9,000। पहले केस में बता रखा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट एंड ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर बता रखा है हमें 9,000 रुपीज है। सेकंड केस है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर रुपीज 6,000। अब यहाँ पे हमें बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% है, और जो कि बिजनेस को लॉस हो गया है कितने रुपीज का, 6,000 रुपीज का। थर्ड केस है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 9,000। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा पर एनम, और प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, फर्म को 9,000 रुपीज का। इसके बाद फोर्थ केस है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम ही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है पार्टनरशिप डीड में कैलकुलेट करने को, और प्रॉफिट है 3,000 रुपीज का। और लास्ट पॉइंट है हमारा इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम इवन इफ it involves the firm in loss and the profit for the year are rupees 3,000। अब लास्ट पॉइंट में स्पेसिफिक मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट बता रखा है फर्म को 3,000 रुपीज का। चलिए अब वन बाय वन हम अपने केसेस को पिक करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का अमंग द पार्टनर्स। तो सबसे पहले केस वन करेंगे। केस वन में हमें बता रखा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होता ही नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा नहीं। हमें सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अमंग द पार्टनर मतलब कि एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 9,000 रुपीज का हुआ है पहले केस में। तो यहाँ पे आप लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 9,000 रुपीज का। तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिख लें। एक और बात, फॉर्मेट जब भी बनाया आप तो इस तरीके का फॉर्मेट बनाए, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने क्या नोट करा है कि बच्चे ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और ये राइट हैंड साइड क्रेडिट नहीं लिखते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। आप ये डेबिट और क्रेडिट भी लिख के आइएगा। अब हमें पता चल गया कि 9,000 रुपीज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो क्या है, साइलेंट है। हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर, मतलब कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एक्स एंड वाई का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे समझिए 9,000 रुपीज का प्रॉफिट है, किसमें एग्री हुए हैं, वो 2:1 में एग्री हुए हैं। तो 9,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो एक्स का प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें। 9,000 मल्टीप्लाई में 1/3 करेंगे तो वाई का प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो एक्स का प्रॉफिट 6,000 है, वाई का प्रॉफिट 3,000 है। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट के कॉलम में 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है 9,000 रुपीज आ गई है। तो केस वन हमारा हो गया है। अब हम करेंगे केस टू। केस टू में हमें क्या क्या रखा है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर रुपीज 6,000। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% में, पर फर्म को तो क्या हो गया, लॉस हो गया 6,000 रुपीज का। तो इस केस में हम प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं बनाएंगे। जब भी पार्टनर को लॉस हो जाएगा, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन ना हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाइएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इस केस में केस सेकंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके का ही होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए लॉस हो गया बिजनेस को 6,000 रुपए का, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिख दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 6,000 रुपीज को आप डेबिट अमाउंट में लिख दीजिए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। अब क्या करना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन ना हो। अब आपको सिंपल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग दी पार्टनर। तो यहाँ पे आप लिखिए बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में आपको लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे इसको समझिएगा आप। तो कैलकुलेट करने का वही तरीका है कि 6000 था लॉस, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी रेशो में एग्री हुए, 2:1 में एग्री हुए तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। वाई का शेयर कैलकुलेट करने के लिए 6000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 2000 आएगा। तो ये आपको इनके इनके कॉल अमाउंट में लिखना है। 4000 एक्स को लॉस ट्रांसफर होगा और वाई को लॉस जो हुआ है 2000 रुपीज का हुआ है। अमाउंट के कॉलम में 6000 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। अब करते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, if the partnership did provide for interest on capital at 6% per annum and the profit for the year are rupees 9000। अब क्वेश्चन में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 6%, तो प्रॉफिट हमें बता रखा है 9000। तो इस केस में देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन है, तो इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे और साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड आप मेंशन कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 9000 रुपीज का हुआ है। अब डेबिट साइड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है, तो यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है। तो एक्स ने कैपिटल 50,000 लगाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में 6% मेंशन है, तो यहाँ पे हमारा एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो 3000 रुपीज होगा। सेम वाई ने 30,000 रुपीज लगाए थे, 6% कैलकुलेट करेंगे आप 30,000 तो 1800 रुपीज होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी। 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वाई का। तो वाई ने कैपिटल लगाई थी 30,000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/100 से। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव कर दीजिए, 300 मल्टीप्लाई 6 होता है 1800। यही आपको अब मेंशन करना है डेबिट साइड। तो एक्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 3000 और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1800। यही आप अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए 4800। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो 9000 में से 4800 माइनस करेंगे तो 4200 पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। अब कितना किसको प्रॉफिट हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। तो एक्स का शेयर किस तरीके से निकलेगा, 4200 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई किस रेशो में एग्री हुए हैं, 2:1 में एग्री हुए हैं, तो 2/3 कर दीजिए, कैलकुलेट करके 2800 आएगा। सेम इसी तरीके से वाई का शेयर कैलकुलेट करना है आपको, 4200 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 1400 आएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स को प्रॉफिट हुआ 2800 का, वाई को प्रॉफिट हुआ 1400 रुपीज का। यहाँ पे हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड की आगे दोनों इक्वल आ गई है। 9000 आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा, यहाँ पे आपने बैलेंसिंग कर। अब हम करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 3 से थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से समझेगा। If the partnership did provide for the interest on capital at the rate 6% per annum and the profit for the year are rupees 3000। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम में दिया जाएगा और प्रॉफिट हुआ है फर्म को 3000 रुपीज का। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए 3000 रुपीज। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझिए। तो यहाँ पे आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा टोटल 4800 रुपीज। 6% कैलकुलेट करेंगे आप 50,000 का तो 3000 आएगा। 6% कैलकुलेट करेंगे 30,000 का तो 1800 रुपीज आएगा। तो टोटल 4800 रुपीज क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब समझिए कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 4800 रुपीज है वो तो ज्यादा हो गया ना, 3000 जो प्रॉफिट हुआ फर्म को। तो जब भी आपका ऐसा कोई केस है जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई और आपको आइटम दे रखा वो आपका एक्ससीड कर जाए प्रॉफिट से ही, तो आपको क्या करना होगा। आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होकर आया था, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपये आया, वाई का 1800 रुपीज आया, तो इसकी रेशो को आपको कैलकुलेट, इसकी रेशो पे आपको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 3000 और 1800 हमारा इंटरेस्ट ऑन क्या है कैपिटल आया, इसकी रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5:3 आएगा। तो 5:3 पे ही आपको 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 5/8 जो कि कैलकुलेट होकर 1875 आएगा। और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, 3000 मल्टीप्लाई 3/8 कैलकुलेट करके 1125 आएगा। तो यही चीज आपको मेंशन करनी है एक्स वाई लिख के। एक्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो मिलेगा 1875, वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो मिलेगा 1125।
टोटल हो जाएगा 3000। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। आई होप आपको केस नंबर 4 में कोई डाउट नहीं होगा। केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम करेंगे केस नंबर 5 जो कि है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट the rate 6% per annum even if it involves the firm in loss and the profit for the year 3000। क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, तभी भी आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और साथ के साथ यहाँ पे बता रखा है कि प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को 3000 रुपीज का हुआ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इस केस में आप ये मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट द प्रॉफिट है, जिसको डेबिट साइड दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आप बात याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको 3000 रुपीज का। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए आप 6%। तो यहाँ पे एक्स का और वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो एक्स का 3000 रुपीज आएगा, वाई का 1800 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया, 50,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 100 करेंगे तो 3000 आएगा, और 30,000 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 100 करेंगे तो 1800 आएगा। टोटल अमाउंट की कॉलम में आ जाएगा 4800। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अमाउंट ज्यादा हो गया, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800 रुपीज का है, यहाँ पे अमाउंट कितना है 3000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। इससे प्रीवियस केस में हमने क्या करा था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी रेशियो पे निकाल लिया था, 3000 और 1800 को डिवाइड करके जो हमारे पास रेशियो आई थी, हमने उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था। इस केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन अ लॉस, कि फर्म को अगर लॉस ही क्यों ना हो जाए, तभी भी आपको क्या करना है, आपको लॉस को कैलकुलेट करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पे कितने का होगा लॉस, 1800 रुपीज का। तो 1800 रुपीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। तो 1800 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 करेंगे तो आपको एक्स का शेयर पता चल जाएगा, 1800 रुपीज 1800 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 करेंगे तो आपको वाई का शेयर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स में आएगा 1200 रुपीज लॉस, एक्स को 1200 रुपीज का लॉस हुआ है, वाई को 600 रुपीज का लॉस हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो गई है। तो ये हमने केस नंबर 5 भी कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।